नमस्कार दोस्तों, परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का साहिब बंदगी सत्य नाम जी। मेरे परम पूजनीय सदगुरु नितिन साहिब जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक भाई के शंका का समाधान करने वाले हैं और ये भाई ने अपनी शंका को हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भाई अपनी शंका को कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि क्या हम वास्तव में कौन हैं? क्या हम जीव हैं या हम शरीर हैं या हम मन हैं या हम आत्मा हैं? हम वास्तव में है कौन? तो दोस्तों, ये सवाल जो इस भाई ने पूछा है ये बहुत ही अच्छा सवाल है और जानने लायक सवाल है, क्योंकि ये केवल इस भाई का शंका नहीं है, ये कई ऐसे भाई और बहनों का जिज्ञासा है ये जानने का कि हम वास्तव में कौन हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको असली सच्चाई समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरीर, मन, जीव और आत्मा, ये चार शब्द हैं और इन चारों में से हम कौन हैं ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम इन चारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि ये चारों का व्याख्या क्या है। तो सबसे पहले शरीर के बारे में जानते हैं। शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है ये जड़ वस्तु है। ये शरीर हम नहीं है। कई लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही शरीर हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शरीर जड़ वस्तु है। केवल और केवल आत्मा की शक्ति की वजह से ये शरीर जीवित दिखाई पड़ती है। शरीर में आत्मा की सुरती है जिसके वजह से ये शरीर चेतन दिखाई देता है, जीवित दिखाई देता है। शरीर से अगर ये चेतना बाहर निकाल दी जाए तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा। तो शरीर में सुरती जब तक रहती है तब तक ये शरीर जीव कहलाता है। तो इनडायरेक्टली जो सुरती है वही जीव है। तो अब आपको यहाँ पर दो चीजें समझ में आ गई होगी कि शरीर क्या है और जीव क्या है। शरीर तो मुर्दा है ही, जिसके लिए कबीर साहब जी कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव। ऊपर से इस शरीर में आत्मा की सुरती है जिसके वजह से ये शरीर चेतन दिखाई देता है। तो सुरती ही जीव है, क्योंकि सुरती के शरीर में होने के वजह से इस शरीर को जीव कहा जाता है। यानी हम अभी जीव हैं, हम अभी जीव अवस्था में हैं। तो शरीर और जीव को आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं मन की तरफ। तो ये जो मन है ना, ये मन भी जड़ वस्तु है। हम मन भी नहीं हैं, हम मन नहीं है, ना तो हम शरीर हैं और ना ही हम मन हैं। लेकिन कई ऐसे अधूरे गुरु आपको ये बताएंगे कि हम शरीर तो नहीं है मगर हम मन हैं, ऐसा आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हम मन भी नहीं हैं, क्योंकि मन भी शरीर की तरह जड़ वस्तु ही है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि ये मन भी आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करता है। इसी मन को हम शून्य भी कह देते हैं, इसी मन को हम निराकार भी कह देते हैं, निरंजन भी कह देते हैं, काल भगवान भी कह देते हैं। यही मन आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करता है और जीव को नचा रहा है। दोस्तों, इस शरीर में मन एक अदृश्य अंग है
संतों ने इसे यहाँ तक कहा है कि मन शरीर में एक राजा की तरह है जो पूरे शरीर को अपने कब्जे में करके रखा है। तो हम मन भी नहीं है, हमें मन के ही कैद से आजाद होना है। अब चौथा बच जाता है आत्मा। तो दोस्तों, हम आत्मा ही है, आत्मा हम है, लेकिन अभी हम जीव अवस्था में हैं। जब हम आत्म अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उस आत्म अवस्था को पीब अवस्था कहा जाता है, लेकिन वो ऐसे नहीं पहुंचा जाता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कहीं आना जाना नहीं करती है। इसीलिए तो परमात्मा की एक वाणी है। परमात्मा कहते हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन पियासी, मोहे देखत आवे हासी। तो दोस्तों, आत्मा कुछ और नहीं बल्कि पीब अवस्था को ही आत्म अवस्था कहते हैं, और वही हमारा असली अवस्था है जो हम आदि समय से वहीं निवास करते थे। हम खुद गलती करके निचली अवस्था में आ गए हैं, जो अभी वर्तमान में जीव अवस्था है। हम जब फिर से उस आत्म अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, उसी को पूर्ण मुक्ति कहा जाता है। हम इस समय कैद में हैं। इसी कैद से, इसी बंधन से आजाद होने को ही पूर्ण मुक्ति कहा जाता है। तो हमें अपनी आत्म अवस्था को पहचानना है, हमें अपनी निज स्वरूप को पहचानना है। यही हमारा मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। तो दोस्तों, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये शरीर क्या है, मन क्या है, जीव क्या है और आत्मा क्या है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इन चारों में से ना तो हम शरीर हैं, ना तो हम मन हैं। सुरती हमारी, मतलब हमारी आत्मा की वो चेतना है, ध्यान। सुरती को ही जीव कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुरती को ही ध्यान कहते हैं। ये अक्षर पुरुष जो आपने सुना होगा, आप अगर एक कबीर पंथी हैं तो आपने क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और निअक्षर पुरुष, ये 3 पुरुष के बारे में जरूर सुना होगा। तो ये जो अक्षर पुरुष है ना, यही है सुरती, यही है जीव। तो हमारा जो सुरती है वही है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, 3 देवा शाखा भय, पात रूप संसार। इस वाणी को जब आप गहन अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सुरती आत्मा की सुरती है। इसी वजह से वो भी अविनाशी है, मगर हम सुरती नहीं है, बल्कि सुरती हमारी है। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सुरती हमारी है। इसी वजह से सुरती भी अविनाशी है, लेकिन हम वो परम तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना ही कभी जन्म लेती है, ना ही आत्मा का कभी नाश होता है। ये श्रीमद् भगवद गीता में 2 अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी बताया था यही बात। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो शंका था कि वास्तव में हम कौन है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप YouTube में सर्च करें, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नितिन साहब जी का YouTube चैनल, और वहाँ से आपको सारी जानकारियाँ एज इट इज़ मिल जाएंगी। आप विवेक धारण करके सभी सत्संग को एक एक करके देखते रहिए, और मुझे उम्मीद है आपको सारी की सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम करना चाहूँगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक अलग नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए साहिब बंदगी सत्य नाम जी। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु नितिन साहिब जी की जय हो। साहिब बंदगी सत्य नाम।